साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड 1 में बने कम्युनिटी सेंटर के सौंदर्यकरण में खर्च की गई राशि की जांच की मांग उठने लगी है। शिकायतकर्ता और पार्षद दोनों ही जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल वार्ड 1 में बने कम्युनिटी सेंटर में खर्च हुए पैसे को लेकर वार्ड के कुछ लोग पार्षद पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल कमेटी सेंटर के सौंदर्यकरण को लेकर 2 करोड़ 49 लाख का टेंडर हुआ था, लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि कम्युनिटी सेंटर में जो कार्य होना था वो नहीं किया गया। सबसे पहले आप शिकायतकर्ता का बयान सुनिए। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज़ आपकी आवाज़। दोस्तों, साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड 1 में कम्युनिटी सेंटर बना है और उसी को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ आरोप पार्षद पर लगाए हैं कि यहाँ कम्युनिटी सेंटर में जो पैसा पास हुआ था वो पैसा इसमें नहीं लगा है। इसकी जांच होनी चाहिए, निगम अधिकारी इसकी जांच करें जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो। इस बारे में पार्षद से भी हमने बातचीत की थी और साफ तौर पर उनका कहना था कि वो आरोप निराधार है, लेकिन इन लोगों का जो आरोप है कि यहाँ पर जो पैसा है वो नहीं लगा। इनसे बात करते हैं कि क्या आरोप है और क्या उसमें सच्चाई है। नमस्कार विजेंद्र जी, आपका स्वागत है मेरे गांव में। आपने यहाँ पे मेरे गांव में आके इस समस्या के बारे में बात करनी चाहिए, उसके लिए ग्रामवासियों की तरफ से आपका धन्यवाद। मैं बलवान सिंह। विजेंद्र जी, समस्या सिर्फ इतनी है कि गांव में एक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हुआ है जो काफ़ी लंबे समय से हम डिमांड कर रहे थे। अलग अलग समय में मंत्रियों से लेकर नगर निगम तक किया हमने, और जब इसका निर्माण कार्य हुआ तो उस निर्माण कार्य में जो घोटाला हुआ है उससे सब मैं नहीं सभी ग्रामवासी भी त्रस्त है, मैं बलवान सिंह भी त्रस्त हूँ। इसमें मैंने आरटीआई के माध्यम से सूचना लेनी चाहिए। यहाँ पे आपका एक बोर्ड भी लगा हुआ है, आरटीआई के माध्यम से भी मेरे को जो सूचना मिली है कि भाई हमने इसमें इसके सौंदर्यकरण में ही 2 करोड़ 49 लाख रुपए लगाया है। और सबसे बड़ी बात है, बार बार आरटीआई में भी जवाब मांगने पर यहाँ पर कितने ठेकेदारों को काम दिया गया, सिर्फ एक ठेकेदार का नाम लेते हैं शैलेंद्र का, जबकि यहाँ पे नगर निगम रिकॉर्ड के अनुसार 4 ठेकेदारों ने काम किया है, निर्माण से लेकर सौंदर्यकरण तक का। अब आरोप आता है भ्रष्टाचार का। आपके सामने है विजुअल, आप देख सकते हैं किस तरह का विकास कार्य किया गया है। गड्ढे में कम्युनिटी सेंटर बनाया गया और उसमें कोई भी विकास कार्यों के नाम पे जो इन्होंने हमें लिखित में दिया है, एसी लगाए हैं, भगवान की मूर्ति लगाई है, फौरा सेट लगाया है, हमने पंप सेट लगाए हैं, यहाँ पे इस तरह के कोई भी कार्य नहीं किए गए। जब मैं इस चीज़ की शिकायत लेके पार्षद साहब से बात करता हूँ तो कहता मेरे से बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप नगर निगम अधिकारियों से बात करें। नगर निगम अधिकारियों से हम जब बात करते हैं तो जेई और एसडीओ एक्शन फ़ोन नहीं उठाते। यहाँ पे 2 एक्शन के कार्यकाल में काम हुआ है, धर्मवीर मलिक और गोपाल कलावत। वो ये कहते हैं कि भाई आपके पार्षद और आपके जनप्रतिनिधि ने ये माना ये काम हो चुका है तो हमने पेमेंट जारी की है। अब आप एक बात बता दीजिए मेरे को कि भाई हम तो इस चीज़ में किसके पास जाएं? जनप्रतिनिधि कहता है नगर निगम के पास जाओ, नगर निगम कहता है जनप्रतिनिधि ने मान लिया है, कार्य हुआ है। कार्य अगर कहीं धरातल पे है तो हमारे आरोप झूठे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। थोड़ा ये बताएं कि जो पैसा पास हुआ था क्या क्या चीज उसमें बननी थी, मतलब डेवलपमेंट के लिए होगा, सौंदर्यकरण डेवलपमेंट के लिए सर क्या क्या बनना था उसमें उन पैसों सर उन पैसों में जो आरटीआई में उन्होंने मेरे को जवाब दिया, उन्होंने कहा हमने एक फुहारा सेट लगाया यहाँ पे, कहीं आप देख सकते हैं, शिव जी की मूर्ति लगाई है, आप देख सकते हो कहाँ पे लगी हुई है, पंप सेट लगे हुए हैं यहाँ पे पानी देने के लिए, आप देख सकते हो कहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद में एसी लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कहाँ पे एसी लगे हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, इसकी रिपेयर की जा रही है। रातों रात इसको फिर दोबारा लिपाई करके और रात को इसमें पेंट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? जब कोई कार्य होना तो उसको दिन में करें। और मेरे पास रिटर्न में आया तब हमें झटका लगा कि भाई यहाँ पे इतने काम करने थे और नहीं किए गए। ये गेट 800 किलो का है, ये गेट 800 किलो का है श्रीमान, और ये अभी आज तक यहाँ पे कोई बारात नहीं रुकी, उससे पहले ये टूट गए हैं। 800 किलो का गेट दिखाया है इन्होंने, बहुत से इस तरह के कार्य दिखाए गए हैं, एक लंबी फहरिस्त है, वो मैं आपको दे सकता हूं। मैं कोई झूठे आरोप नहीं लगाता। मतलब आपके इस तरह के आरोप है कि जो पैसा है वो नहीं लग पाया, जांच होनी चाहिए। जांच श्रीमान, हमारे भारतीय व्यवस्था में एक बात होती है कि
जब यहाँ पे कार्य हो रहा था, जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ पार्षद हैं, उनके ससुर नरेश बरवाल वो कहते हैं मैंने यहाँ खड़ा होकर काम कराया है। तो अगर जब उनकी देखरेख में काम हुआ है और अब वही जांच की बात कर रहे हैं, तो ये तो अब ये हुआ फाइलें उठा के घूमते रहो, घोटाला हो चुका है। उनके संज्ञान में यहाँ पे इतना काम हो गया है। उन्होंने बगैर अथॉरिटी लेटर के एक जिसे संतुष्टि पत्र बोलते हैं नगर निगम में, जब तक पार्षद नहीं देगा तब तक पेमेंट रिलीज नहीं होती। जब अगर इन्होंने संतुष्टि पत्र दे दिया, इन्होंने यहाँ पे बोर्ड लगा के इसका सौंदर्यीकरण कर दिया, तो घोटाले में तो पार्षद भी शामिल हैं। और आज तक हम इसी एक ही गांव में रहे, एक साथ रहे, आज हम उनके विरोधी हो गए। अगर गांव के नाम पे जो पैसा लगा है उसके बारे में पूछ लिया तो हम विरोधी हो गए। बिल्कुल, देखिए इनका विरोध है कि जांच होनी चाहिए और निगम अधिकारी इसकी जांच करें। क्या लगता है कि जो पैसा पास हुआ था, पार्षद का तो ये भी कहना है कि जो पैसा एसी के लिए या मूर्ति के लिए, वो पैसा निगम की तरफ से पास नहीं किया गया, ठेकेदार को नहीं दिया गया, डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने की बात कही थी। क्या कहेंगे? देखिए, जो बलवान भाई साहब ने जो आरटीआई के तहत जो डॉक्यूमेंट्स निकलवाया, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट्स में, वो हमने तो लिखा नहीं। उसमें शिव मूर्ति का भी है, उसमें फुहारे का भी है, उसमें ओ जर्नल के एसी 75,000 रुपये पर एसी के हिसाब से 7.5 लाख रुपए एसी की कीमत भी दी है। उसमें फाउंडेशन का भी कीमत दी है, उसमें उसकी जो पाइपलाइन है एसी की उसकी भी कीमत बताई गई है। और सबसे विजेंद्र जी, सबसे ज़्यादा तो क्या है कि इसका जो मटेरियल है वो बहुत घटिया है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, मतलब हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। और ठेकेदार शैलेश तोमर जी को मैं कह के थक गया था इस चीज़ के बारे में। मैं डेली कहता था यहाँ पे आके कि भाई इसको स्ट्रक्चर को ठीक करो, ये तो बड़े कुछ प्रोग्राम होगा तो ये गिर सकती है बिल्डिंग। और आज वही हालत है। रातों रात उन्होंने जो ठीक की है, बलवान जी ने जो बताया है, पूरी उंगली से भी ज़्यादा 1 से 1.5 इंच पूरे फर में बैठ चुके हैं वाल फूड पंडाल की। और इसका सौंदर्यकरण तो 2,49,42,000 रुपये का सौंदर्यकरण है ओनली। उसका फूड पंडाल की जो बिल्डिंग है वो अलग है, वो 60 लाख रुपए का उस पर अलग बोर्ड लगा हुआ है, जो कि हमारे बादशाहपुर विधानसभा के एमएलए राकेश दौलताबाद जी, उनके लेटर हेड पे इसको फूड पंडाल को हमने रिक्वेस्ट करके ग्रामवासियों ने बढ़वाया था। उसके बाद उसका 1.25 करोड़ समथिंग उसका हो गया था टेंडर। तो सतबीर जी, जो कागज दिखाए ने पार्षद ने, हमें कागज भी दिखाए थे, उसमें साफ तौर पर कहा कि जो आप बता रहे एसी मूर्ति या कई चीज़ों का पैसा ठेकेदार को नहीं मिला है और इसीलिए उसने पैसा नहीं लगा, कुछ पैसा काट दिया जाता है 2049। देखो, ये बताना चाहिए, निगम बता रही है कि भाई ये सामान लग रहा है, इधर पार्षद कह रहे हैं कि भाई आप बता रहे हो भाई पार्षद ने ये बोला है कि भाई उसमें पैसे काट दिया गया है। फिर 2,49,00,000 रुपए ठेकेदार की पेमेंट कैसे हो गई? धरातल पे अगर 2,49,00,000 रुपए का काम है तो ठेकेदार को मिलना चाहिए, इसकी जांच की जाए। हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं गांव की तरफ से। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ये विरोध कर रहे थे जो ग्रामीण है यहाँ के वार्ड एक के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी टेंडर हुआ था उसमें कहीं ना कहीं घोटाला किया गया था, जो कि जो सामग्री है उसकी जांच होनी चाहिए या पूरा पैसा किस तरह से लगा है उस तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए। ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि 2,49,00,000 रुपए का जो पैसा यहाँ पर लगाया गया है वो कहाँ का लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ पार्षद और पार्षद के सहयोगी ने इस पूरे आरोपों का खंडन किया है। पार्षद के सहयोगी की माने तो जब कम्युनिटी सेंटर का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था उस वक्त गांव के ही कुछ लोगों ने संतुष्टि पत्र देकर कहा था कि ठेकेदार के काम से हम संतुष्ट हैं और उनकी पेमेंट करा दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि कम्युनिटी सेंटर में गेट एसी मूर्ति का पैसा ठेकेदार को नहीं दिया गया है, इसीलिए ठेकेदार ने काम नहीं किया। इतना ही नहीं बल्कि पार्षद ने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग कागज को पहले चेक करें उसके बाद आरोप लगाएं। इसके अलावा पार्षद ने और वहां के लोगों ने जो कहा है जरा आप भी सुनिए। मैं आपका पहले तो धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरे वार्ड में आए। और जो हमारा ये कम्युनिटी सेंटर का जो मैटर चल रहा है, मैं 2017 में पार्षद बनी थी। इसका टेंडर हमने 2019 में कराया था। जो होल सेलिंग का है, बाउंड्री वॉल का है और जो पंडाल बनाया, तो ये हमारा कुल मिला के 2 साल 2021 में पूरा हुआ था हमारा टेंडर।
तो इसमें काफ़ी लोगों ने ऐतराज़ उठाया है कि भाई इसमें जो मूर्तियाँ लग रही है, जो हमारी शिव जी की मूर्ति लगनी है, 10 एसी लगने हैं और जो 8 क्विंटल का गेट लगना है। तो इसमें भाई जब ठेकेदार को पेमेंट ही नहीं दी गई इस चीज़ की निगम ने, तो ठेकेदार ये चीज़ क्यों लगाएगा? तो ठेकेदार ने तो ये चीज़ें नहीं लगाई। हाँ, ये टेंडर में दिया हुआ था कि भाई एसी लगने हैं, वहाँ पर ना चौकीदार है। अगर चौकीदार नहीं है तो वहाँ पर ये चीज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई हमने लगा दी, चलो मान लो, तो चोरी हो जाएगी। चोरी हो जाने के बाद फिर उसका जो हमारे पास वो है इंचार्ज कि भाई हमारे यहाँ चोरी हुई है, वो किसके खिलाफ जाएगा? कि भाई ये पार्षद थोड़ी ना देखेगा कि भाई यहाँ चोरी हो रही है, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। जो हमारे खिलाफ है वही चोरी कराएंगे इन चीज़ों के बारे में। तो मैं तो इतना ही कहना चाहती कि भाई जो हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और वो जैसा भी हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे पूरी इंक्वायरी के साथ लगाए, ना कि आधे अधूरे कागज़ों के खिलाफ। जो उनको पेमेंट दी गई थी वो इनके ही बयान के बावजूद दी गई थी कि उन्होंने खुद ने लिखित में दिया हुआ था कि भाई इसका कम्युनिटी सेंटर का काम पूरा हो चुका है और ठेकेदार की पेमेंट की जाए। क्या है पूरा मामला? देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ आए, आपका धन्यवाद। वार्ड नंबर 1 में सुध लेने के लिए आप पधारे, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और देखिए, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई कम्युनिटी सेंटर में माल घटिया लगा, तो इसमें हमारे गांव के 10 आदमी हैं, जैसे चांद सिंह कटारिया जी और सतवीर कटारिया जी, रणजीत कटारिया जी, अन्य 7 लोग जिन्होंने ठेकेदार को सर्टिफिकेट दिया रिटर्न में कि इस ठेकेदार ने बहुत बढ़िया माल लगाया है और अच्छा काम कर रहा है, इसकी पेमेंट करवा दी जाए। तो इसमें डिफ़ाल्टर पार्षद या प्रधान नरेश बरवाल तो नहीं। इन 10 आदमी ने जब लिख के दे दिया, अगर मान लो मैं इनकी पेमेंट को रोकता हूँ तो मेरे पे ये आरोप लगना था कि ये पैसा खाने के चक्कर में ठेकेदार को पैसा नहीं दे रहा। और मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर ठेकेदार ने गलत माल लगाया था तो इन 10 आदमियों ने ये लिख के क्यों दिया कि भाई बिल्कुल बढ़िया माल और इसकी पेमेंट करा दी जाए? तो आरोपी कौन हुआ इसमें? ये तो इनको अपने आप सोचना चाहिए। कितने का ठेका छुटा था और कब छुटा था और क्या क्या इसमें बनना था? देखिए, ये जो टेंडर था ये 2,49,47,000 का था। इसमें पंडाल बनना था, बाउंड्री वॉल होनी थी, उसमें दाना लगना था, पंखे लगने थे, एसी लगना था और गेट लगने थे। लेकिन एसी और गेट नहीं लगा और न मूर्ति लगी, तो निगम ने उसका पैसा उसको नहीं दिया। 2,16,74,000 रुपये निगम ने उसको दे दिए। इन तीनों आइटम के नहीं दिए पैसे। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई इन चीज़ों का पैसा पार्षद खा गया, प्रधान खा गया। जब निगम ने उनका पैसा दिया ही नहीं और ठेकेदार ने लगाया नहीं, तो निगम ने हमें पैसा ही नहीं दिया ठेकेदार को, तो क्यों लगाएगा? आरोप लगाने से पहले इनको डॉक्यूमेंट्स निकालने चाहिए कि निगम ने कितनी पेमेंट दी है, किस किस चीज़ की दी है, उसके बाद आरोप लगाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि किसी को हरासमेंट करने का इनको अधिकार नहीं है। पेमेंट करने वाले 10 लोग, भ्रष्टाचार साबित करने वाले 10 लोग और मुद्दा मेरे पे उठा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे को न्याय दिलाना चाहिए। मैं इनके खिलाफ FIR दर्ज भी कराऊंगा, मानहानि का केस भी डालूंगा, क्योंकि झूठा आरोप लगाया मुझ पर। सर, कम्युनिटी सेंटर में खामियां कहाँ है, किसकी गलती, किसका? देखिए, इसमें 10 आदमी की खामियां हैं जिन्होंने स्पष्टीकरण लेटर दिया है कि जी कम्युनिटी सेंटर 1 नंबर का बना है और ठेकेदार की पेमेंट नहीं रोकी जाए। तो जिम्मेवार तो सर वो होगा जो वहाँ काम कराएगा। पार्षद 24 घंटे तो कहीं बैठ के काम नहीं करा सकते। ये 10 आदमी गुनाहगार हैं जिन्होंने ये रिटर्न में दिया है कि हमारी देखरेख में काम हुआ है, बढ़िया सामग्री लगी है और इसकी पेमेंट कर दी जाए। तो जिम्मेवार तो 10 आदमी हुए ना जी। नहीं तो आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि ठेकेदार ने अपनी तरफ से बढ़िया माल लगाया है। आज जो बाउंड्री वॉल गिरी है वो लापरवाही के कारण गिरी है। क्यों गिरी है कि हमारे इधर भरत नहीं है, वहाँ उस टेंडर में भरत का कोई वो था ही नहीं। जो हमारी बाउंड्री वॉल थी उस दीवार के साथ एक दूसरे की दीवार लगी हुई थी। बारिश से पहले उसने वो दीवार फाड़ ली। अब जिसमें पानी मरेगा तो नेचुरल, जब इधर ढाड़ है तो वो गिरेगी। इसमें मैं ठेकेदार को दोषी नहीं मान सकता। क्यों कि उसने माल अगर गलत लगाया था तो इन्हें स्पष्टीकरण देना ही नहीं चाहिए था।
और अगर गलत लगा था तो उसी टाइम रोकते, क्योंकि मैं जब जिम्मेवारी ले रहा हूँ कि मैं देख रेख में करा रहा हूँ, तो फिर क्यों लगने दिया कि ठेकेदार दोषी नहीं है। ये तो दीवार को लेकर आपने कहा है, उसमें कहना ये भी है कि पानी टपकता है। देखिए, आज तक छत का जो टाइल का टेंडर है वो निगम से हुआ ही नहीं है, और ये जो कम्युनिटी सेंटर बना था ये हमारे शासनकाल में नहीं बना था, इसकी हमने इनॉग्रेशन कराई है, यानी कि शो, पंखे लगाना, सीलिंग लगाना, बाहर दाना लगवाना, ये हमारे टेंडर में है। ऊपर की टाइल हमारे टेंडर में नहीं थी। अब मेरे पास ये संज्ञान में आई कि भाई इसमें टाइल बहुत ज़रूरी है, उसकी फाइल हम इमीडिएट चलाकर टाइल लगवाएंगे। तो ये इसमें ना निगम की कमी है, ना ठेकेदार की कमी है, ना हमारी कमी है। जब तक टेंडर पास नहीं होगा कोई काम नहीं करे। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों कि गलत माल लगवाने वाले को सज़ा मिलनी भी चाहिए, चाहे इसमें जो भी हो। तो इसमें तो मैं एग्रीड हूँ कि इसकी इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरा, मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा कि ये भाई साहब कहते हैं कि भाई जोहड़ की भी मिट्टी बेच दी, रोड नहीं बने गांव के, फलाना नहीं हुआ। आप मुझे एक बात बताइए, आप आए, मैं आपको सम्मान नहीं दूंगा तो क्या आप मुझे सम्मान दोगे? मैं निगम के किसी भी कर्मचारी को गांव में बुलाता हूं, सिर्फ मात्र ये 6 आदमी ही उनको इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो अफसर दोबारा इस गांव में आ नहीं सकता। अभी 10 दिन पहले पूरे हरियाणा को पता है कि मेरे वार्ड के काम क्यों रुके। अनिल विज जी, हमारे मंत्री जी, जब निगम में छापा मारा, एक एक्शन मेरा कोई और है और मेरी फाइलों को रोके बैठे कोई और है। साहब ने उसी टाइम उसको रिमूव कर दिया और घर भेज दिया। यानी उसके बाद भी लोग ये कहते हैं कि भाई पार्षद काम नहीं करा रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। यानी मेरी फाइल जब रुकेंगी तो कसूर किसका है? कोई ना कोई कमी तो है। मैं किसी भी अफसर को जब गांव में बुलाऊंगा और मैं उसको इज्जत ना दे के कहूँगा काम आज ही हो जाए, तो वो क्या मेरा काम करेगा? मैं आपको सच बताऊं कि जब एक बार अफसर दौरे पर मैं बुलाता हूं और उसको बदतमीजी से पेश आते तो वो अपनी बदली करा ले जाता है। आज की स्थिति ये है कि मेरी फाइल सारी फाइनल स्टेज पे है, गांव की भी, जोड़ की भी, सराय की भी, जाजगढ़ की भी, कम्युनिटी सेंटर की भी, अम्बेडकर भवन की भी, अम्बेडकर भवन पार्क की भी, पेड़ पौधों की भी, देख रेख की भी, चौकीदार की भी, सारी फाइल मेरी तकरीबन नज़दीक हैं। और मान के चलो कि मेरे 18 टेंडर हो भी चुके हैं। ये मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ, मार्क दी कॉपी। 18 टेंडर मेरे हो चुके हैं, जो अभी हम काम शुरू करा देंगे। ये माननीय मंत्री जी के आने के बाद में फटाफट हमारी कार्रवाई चली है। तो मैं माननीय मंत्री जी का भी बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने बड़ी प्रोग्रेस में मेरी फाइलों को निकाला, और मैं समझता हूँ कि इनके वर्क ऑर्डर शायद इसी हफ्ते में हो जाएंगे। जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम हेमराज। कम्युनिटी सेंटर को लेकर आपके वार्ड में कुछ लोगों ने आरोप लगाए पार्षद पे, आप कैसा देखते हैं उसको? देखिए, आरोप लगाने वाले भी गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ वो कुछ चूक कर गए। कैसे? आरोप लगाने से पहले कम से कम पार्षद से मिलना चाहिए था, पता करना चाहिए था। आज हमने भी पार्षद से मिले, हमने पता किया, तो हमने देखा कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उन्होंने ही एक लेटर दिया हुआ है कि ठेकेदार ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और इनकी कोई पेमेंट नहीं रोकी जाए, इनकी पेमेंट रिलीज़ कर दी जाए। देखो जी, हमारे गांव में पूरी ईमानदारी से काम हुआ है, और उस ईमानदारी को देखते हुए जिसने ये आरोप लगाया है बिल्कुल गलत है। ये क्यों? 60 करोड़ के मेरे गांव में काम चल रहे हैं, जिसमें सामग्री बहुत बढ़िया ईमानदारी से काम हो रहा है, और हम देखते हैं कोई ऐसी बात नहीं। शिकायतकर्ताओं ने जांच की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्षद व उसके सहयोगियों ने शिकायतकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग आज घोटाले की बात कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने कम्युनिटी सेंटर के सौंदर्यीकरण के बाद संतुष्टि पत्र दिया था, जिसके बाद ठेकेदार को पेमेंट कर दी गई थी। अब तो ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर माजरा क्या है। दोनों ही पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुग्राम से जीडी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार।